Welcome dear students in your science class. Dear students, हम चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे. In the previous video, we have taught you about how to prepare a soil for cultivation, for agriculture. Agriculture क्या है, क्रॉप क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड क्या है और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है, ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट that how can we select a seed for better quality of crop. So let us start. If you have any query, then you can ask in the comment box. Thank you so much. Have a good day. Now, what is sowing? As you can see here, there are two type of methods. The number one is traditional method, जिसको हम यूज़ करते हैं, and the second one is modern method, जिसमें हम ट्रैक्टर या बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड विच इज़ कॉल्ड फनल एंड द सेकेंड वन इज़ सीड ड्रिल मेथड विच इज़ ए मॉडर्न मेथड. फनल मेथड में हम फनल की हेल्प से सीड्स को मिट्टी के अंदर डालते हैं और सीड ड्रिल मेथड में ये पूरा का पूरा काम मशीन कर रही है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोइंग. सोइंग क्या होते हैं? The process of scattering of seed in the field is called sowing. Seeds को फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करना है. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये फार्मर सीड्स को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है. स्कैटर करने का काम कर रहा है, इज कॉल्ड सोइंग. एंड सोइंग बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? So the answer will be sowing by hand is called broadcasting. In broadcasting, the soil will not be in uniform or right depth. Now, what are the traditional seed drill? The tool which is used for traditionally for sowing seed is shaped like a funnel, जिसको हमने ओल्ड मेथड के टर्म्स में भी समझा था. ट्रेडिशनल मेथड भी हमने इसको कहा था. दिस वन इज funnel and these seeds are filled into the funnel. और इस funnel के अंदर हम क्या भर देते हैं, seeds को भर देते हैं. and which pass through down 2 or 3 pipes having sharp ends. और फिर ये ends यहाँ से नीचे जाते हुए यहाँ पर फाइनली इस सॉइल में चले जाते हैं. These end pairs into the soil and places seeds here. But what are the disadvantages for this? The seeds are not sown at uniform distance. यहाँ पर जो seeds होते हैं वो एक particular distance पर यूनिफॉर्मिटी के साथ यहाँ पर sowing नहीं होते, तो यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है यहाँ पर. नंबर 2 is seeds are not covered with soil instantly so it could be eaten by birds. अब चूँकि यहाँ पर जो बीज होते हैं वो मिट्टी के अंदर नहीं दबते, इसलिए वो बर्ड्स उसको खा भी सकती हैं. ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. सीड्स आर नॉट सोन बाय इक्वल डेप्थ. जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डेप्थ पर नहीं जाते, कुछ ऊपर रह जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं. एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेबर इन ट्रेडिशनल मेथड्स. सो वी हैव सम डिसएडवांटेज फॉर दिस ट्रेडिशनल सीड ड्रिल मेथड, जिसमें आप फनल की हेल्प से सीड्स को मिट्टी के अंदर डालते हैं. नाउ व्हाट आर द मॉडर्न सीड मेथड्स? मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में आप बड़ी बड़ी मशीन की हेल्प से और इस तरह के टूल्स की हेल्प से डायरेक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप है और ये पाइप डायरेक्टली सीड्स को मिट्टी के अंदर इक्वल डेप्थ तक ले जाते हैं. द सीड ड्रिल सोज द सीड्स एट द प्रॉपर सीडिंग रेट एंड डेप्थ. जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो मिट्टी के अंदर सीडिंग रेट उनकी यूनिफॉर्म होती है और वो इक्वल डेप्थ पर भी यहाँ पर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं इन मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में. नंबर 2 इज़ इट ensuring दैट द सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल. तो जो डिसएडवांटेज या जो कमियाँ हमारी ओल्ड मेथड में रह गई थी वो हमें मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में पूरी हो जाती हैं. उनको सही कर दिया जाता है कि वहाँ पर
soil, the seeds were not covered by the soil, but in modern drill method the seeds are covered by the soil. And the important point is it saves time and labor, क्योंकि मशीन से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से आपका टाइम भी बच रहा है और आपका लेबर भी बच रहा है। इन मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में आप बीज को किस तरह मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से मिट्टी के अंदर डालते हैं और उनको कल्टीवेट होने का टाइम देते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट या क्रॉप्स के अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो हमारी पूरी फसल को ख़राब ना करें। There are some undesirable plants growing naturally along with the crop which are known as weeds, and removal of the weeds is called weeding. So for removal these type of unwanted plants or to cultivate our crop with higher efficiency, we add some manure and fertilizers. Now what do you mean by manure? These are the organic substances or we can say that ये हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। They are rich in humus. These are the manures. आप यहाँ पर देखिए these are the manures. ये manures हैं। What are fertilizers? Fertilizers are the synthetic materials. They are inorganic materials. ये हमें artificially lab से मिलते हैं and they are rich in particular nutrients. For example, आपको अपने खेत में नाइट्रोजन देना है या फास्फोरस डालना है तो आप वहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, और अगर आपको ह्यूमस डालना है या कोई भी आपको नेचुरल एलिमेंट अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ऐड करनी है तो वहाँ पर आप मैन्योर को यूज़ करेंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, इस तरीके से हाथों से ही कई बार तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को स्कैटर किया जाता है, और अगर एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बड़ी होती है तो वहाँ पर हम बड़ी बड़ी मशीनों से मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को स्कैटर करने का काम करते हैं, फेंकने का काम करते हैं। द प्लांट्स मेनली रिक्वायर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर हेल्दी ग्रोथ, और इसी को आप NPK भी कहते हैं। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम स्टैंड्स फॉर K। रिपीटेड कल्टीवेशन रिमूव्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स, बार बार मिट्टी को अगर आप कल्टीवेट करते रहते हैं तो उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, एंड दे कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से खेत के अंदर डालने के लिए ताकि खेत उनको रिकवर कर सके, हम बाहर से कुछ मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओके, नाउ if we just compare manure and fertilizers, so we will see that the manures are the organic substances, they are obtained from nature, but whereas fertilizers are inorganic substances, these are artificial. Okay, and manures are the natural. Next one is they are made from vegetables and animal waste, whereas fertilizers made up by chemicals. दे आर प्रिपेयर्ड एट होम, मैन्योर्स को आप घर पर भी बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए स्पेशली फैक्ट्रीज़ को लगाना पड़ता है। मैन्योर्स आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट वेयर एज फर्टिलाइज़र्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, कि आपको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए या पोटेशियम चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मैन्योर्स डू नॉट हार्म द सॉइल, क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं। दे मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स, तो ये हमारी सॉइल को हार्म नहीं करते हैं। बट फर्टिलाइज़र्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनका क्विक रिज़ल्ट होता है, इसलिए हमारी सॉइल को हार्म करते हैं। मैन्योर्स का जो रिज़ल्ट होता है वो स्लो रिज़ल्ट होता है, बट वे ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइज़र्स का जो रिज़ल्ट होता है क्विक रिज़ल्ट होता है, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी चेंज कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, दीज आर द मैन्योर्स जो कि वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट से मिले हैं, एंड दीज आर द ये फर्टिलाइज़र्स जो कि केमिकल फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र्स? तो देखिए,
फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज क्या हैं? दे डिजोल्व फास्ट, वो जल्दी से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब फास्ट एंड गिव क्विक रिजल्ट, ये क्विक रिजल्ट देते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट इनको, इनका रिजल्ट अच्छा होता है। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए या पोटेशियम चाहिए, सॉइल की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, फर्टिलाइजर्स उसको तुरंत फास्ट मोड में सोल आउट करता है। बट इसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट पोल्यूट्स द सॉइल एंड वाटर बॉडीज कॉजेज यूट्रोफिकेशन, ये हमारी सॉइल को, वाटर को, जब उसके अंदर कोई वाटर के अंदर जब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं, जब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं तो वो उसको क्या कर देती हैं? पोल्यूट करने का काम करती है। इसी तरह अगर सॉइल के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। इट चेंजेस द सॉइल केमिस्ट्री, इट मेक्स द सॉइल टू एसिडिक और टू बेसिक, बिकॉज जो पीएच होती है सॉइल की वो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 के बीच में वर्क करती है, बट बहुत ज़्यादा एसिड या बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर भी कई बार देखने के लिए मिलती है, जो जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करने से होती है। इट किल्स सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इट रिड्यूसेस द सॉइल पोरोसिटी, कई बार मिट्टी के अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं जहाँ से प्लांट, यहाँ पे जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो सांस लेने का काम करते हैं, ब्रीदिंग करने का काम करते हैं, बट फर्टिलाइज़र की वजह से ये सब पोर्स बंद हो जाते हैं और वो अंदर ही मर जाते हैं। और आपको जान के ये स्ट्रेंथ लगेगा कि वो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट अफेक्ट्स द फूड चेन, ये फूड चेन को अफेक्ट करता है। और फूड चेन क्या होता है? जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गए, ऑटोट्रॉप्स के बाद आपके पास हार्बीवोरस हो गए, ओमनीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, डिकम्पोजर्स हो गए, तो ये सब आपके फूड चेन में काउंट किए जाते हैं। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, अब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं, उनको कभी ना कभी तो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेंगे। अगर आप मिट्टी के अंदर केमिकल्स डाल रहे हैं तो वो प्लांट के अंदर जाएंगे और प्लांट के बाद दे विल एंटर इनटू अवर बॉडी, वो ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करने का काम करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स? मैन्योर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट। ओके, अब दे एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नेचर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं मैन्योर्स। इट इंक्रीज द एरेशन एंड परकोलेशन ऑफ वाटर and they add more humus to the soil. So these are some advantages of manure. Replenishing of soil, आप किस तरीके से सॉइल को वापस रिप्लेनिश करने का काम करते हैं? Various practices used to replenish the soil nutrients are field fallow, crop rotation, multiple cropping and adding manures and fertilization. Multiple cropping, एक ही खेत में आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स को डेवलप कराते हैं। क्रॉप रोटेशन, 3 months आप एक तरह की क्रॉप को लगाते हैं, 3 months एक तरह की क्रॉप लगाते हैं, 3 month एक तरफ की क्रॉप को आप लगाते हैं। मतलब इट मीन्स आप एक ही फील्ड में अलग अलग रिक्वायरमेंट की क्रॉप को लगाकर क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिससे फार्मर्स को फाइनेंशियल भी अफेक्ट नहीं होना पड़ता और जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करके भी आप सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं।